छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर रविवार को मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं। यह मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। वहीं मृत नक्सलियों की शिनाख्त भी की जा रही है। बस्तर आईजी पी सुंदरराजन ने बीजापुर मुठभेड़ पर बताया कि जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और संयुक्त बल को रवाना किया गया था। आज ऑपरेशन के दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के सीएम शाह ने कहा कि हम जब से सरकार में आए हैं तभी से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी मुठभेड़ पर बयान दिया है। आज दिनांक 9 फरवरी को सुबह से 8 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और अभी मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ और एक डीआरजी का शहादत होगी और 2 अन्य जवान घायल होगी। दोनों घायल जवान का स्थिति अभी खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें रायपुर इवैक्यूएट किए गए थे। उन दोनों जवानों का भी इलाज जारी है। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। हमारे बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीजें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। हाँ, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रायपुर संवाददाता प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, अब 31 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। क्या कुछ ताजा अपडेट है इस खबर पर? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार नक्सल को लेकर ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लगातार सुरक्षा बल के जो हमारे जवान हैं वो मुठभेड़ को अंजाम दे रहे थे, जिसमें लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी जो हासिल है, बड़ी उपलब्धि प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें आज की घटना को, तो आज भी जिस तरीके से 31 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, बड़ी सफलता हमारे जो जवान हैं उनको मिला है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि बस्तर में नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारे सुरक्षा बल लगातार घने जंगलों में जाकर मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। इस पर
जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलते हुए नजर आ रही है। आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है बीजापुर जिले के नेशनल गार्डन के पास जो सटे जंगल है, वहां पुलिस को सूचना मिली थी, जो हमारे जवान है उसको सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली वहां मौजूद हैं। इस इनपुट के आधार पर जो हमारे जो जवान है संयुक्त टीम के द्वारा लगभग 1000 से अधिक कि जो हमारे जवान हैं वो वहां पहुंचकर सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 31 नक्सलियों को मार गिराया है। ये बड़ी सफलता जवान को हासिल लगी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ में 2 हमारे जो जवान हैं वो शहीद भी हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। हालांकि उनको तुरंत ही उपचार के लिए बस्तर से जो है एयर शिफ्ट करते हुए रायपुर लाया गया और रायपुर में उनके इलाज जारी है और फिलहाल दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जिसके बाद इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार हमारी जो सरकार है 13 महीनों की सरकार हुई है, लगातार नक्सलियों को खात्मे करने के लिए काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की ओर से हो या फिर राज्य की ओर से हो। जिस तरीके से अमित शाह ने 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की बात कही, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने बयान दिया है कि कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ हमारे जो डबल इंजन की सरकार है इसके तहत 2026 तक जो है नक्सलवाद खत्म कर देंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो काफी हौसले से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है और इस जो नक्सली हैं उसको कहीं ना कहीं मार गिराया है और ये बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। इसको बधाई देते हुए कहा कि सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल खात्मे की ओर काम कर रहे हैं, हमारे जवान लगातार मुठभेड़ पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं, सभी को बधाई देते हुए जो नक्सली मारे हैं उस पर बधाई दी। वहीं जो 2 जवान जो शहीद हुए हैं उस पर भी कहा कि उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से हम कहें कि इस घटना के बाद, इस मुठभेड़ के बाद लगातार प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। सभी जो बड़े नेता हैं वो बधाई देते हुए जो जवान हैं उनको नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का